हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम करेंगे कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी प्रथम भाग पाठ 13 लघु कैलाशय के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें स्मरण कुरुत है, स्मरण करना है यानी कि याद करना है। लट लकार भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है। अस धातु है, अस का मतलब होता है होना। लड़ लकार यानी कि भूतकाल जो बीत चुका होता है, यानी कि जो काम हो गया है। इसका आपको केवल स्मरण करना है ताकि आप जब हिंदी से संस्कृत बनाएं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। तो मैं इस वजह से इसकी हिंदी भी बता देती हूँ। आसीत आस्ताम आसन, आसिही आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। देखिए आसीत एक वचन प्रथम पुरुष का है, इसका अर्थ होगा था, क्योंकि ये भूतकाल में है। ठीक है, वर्तमान में है होता है और भूतकाल में था। आस्ताम वे दोनों थे, आसन वे थे यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए वे आता है, दो के लिए वे दो थे। मध्यम पुरुष का एक वचन है आसी तुम थे, मध्यम पुरुष का द्विवचन आस्तम तुम दो थे, मध्यम पुरुष का बहुवचन आस्त तुम सब थे। उत्तम पुरुष का एक वचन आसम मैं था, एक वचन है मैं एक है। उत्तम पुरुष का द्विवचन आस्व हम दो थे। उत्तम पुरुष का बहुवचन आस्म हम सब थे। इसको आप स्मरण करेंगे, याद करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा संस्कृत को भी समझने में। दूसरा प्रश्न है योजित व लिखत, इनको जोड़कर लिखना है। उपसर्ग है, पदम है, निर्मित पदम है। पदम मतलब यहाँ पर ये मूल शब्द है। उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के आगे से जुड़ने पर नया वर्ड बनाता है और उसका अर्थ होता है, तो वो हमारा उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो ये हमारा सामने जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा, मीन्स सु प्लस वर्ण, ये सुवर्ण बन जाएगा। मूल शब्द से ये निर्मित शब्द बन जाएगा जोड़ करके। तो पहला हो जाएगा सुवर्ण। निहि प्लस गच्छति, जिसमें हलंत होगा वो ऊपर मात्रा चढ़कर आ जाएगा, मीन्स निर्गच्छति। आ प्लस भूषण, आभूषण। नया वर्ड फॉर्म होगा स्टूडेंट्स और उसका अर्थ होगा आभूषण जो हम पहनते हैं। पर प्लस मुख, परमुख। प्रति प्लस गच्छन्ति, प्रति गच्छन्ति। इस तरह से ये प्रश्न खत्म हुआ। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है उत्तराणी लिखत, उत्तर लिखने हैं। आपको संस्कृत में प्रश्न दिए हैं और संस्कृत में ही आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है लघु कैलाश कीदृश शोभित, लघु कैलाश कहाँ शोभित है? उत्तर इस प्रकार है लघु कैलाश हिमालय शिवलिंग इव शोभित, लघु कैलाश हिमालय पर शिवलिंग के समान शोभित है। इव का मतलब होता है समान, तो लघु कैलाश हिमालय पर शिवलिंग की तरह शोभित है, यानी कि उसके आकार की तरह दिखता है। सेकंड क्वेश्चन है लघु कैलाश कुत्र स्थित अस्ति, लघु कैलाश कहाँ स्थित है? उत्तर इस प्रकार है लघु कैलाश उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जनपदे स्थित अस्ति, लघु कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है जोलीकांग कुत्र अस्ति, जोलीकांग कहाँ है? उत्तर इस प्रकार है लघु कैलाश से उपत्यकायां जोलीकांग अस्ति, जोलीकांग लघु कैलाश की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट है काली गंगा कुत
निर्गच्छति? काली गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तर इस प्रकार है, लघु कैलासस्य समीपात काली गंगा निर्गच्छति। छोटी कैलाश के पास से काली गंगा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम पर्वतस्य दर्शनार्थं जना कस्मात् ग्रामात् गच्छन्ति? ओम पर्वत की दर्शन के लिए लोग कौन से गांव से होकर जाते हैं? गच्छन्ति जाते हैं। उत्तर इस प्रकार है, ओम पर्वतस्य दर्शनार्थं जनाः कुंजी ग्रामात् गच्छन्ति। ओम पर्वत के दर्शन के लिए लोग कुंजी गांव से जाते हैं। कुंजी ग्राम यानी गांव का नाम है जिससे होकर ओम पर्वत के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। लास्ट प्रश्न है, भारतस्य सीमायां अंतिम ग्रामे क अस्ति? भारत की सीमा का अंतिम ग्राम, अंतिम गांव कौन सा है? मतलब भारत की सीमा से लगता हुआ जो भारत में ही आता है कौन सा गांव है? उत्तर इस प्रकार है, भारतस्य सीमायां अंतिम ग्रामः गोकुटी आदि सन्ति। भारत की सीमा के अंतिम गांव को और कुटी आदि हैं। इस तरह से आपके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ प्रश्न, पठित पाठात पंच अव्यय पदानि चित्वा हिंदी अर्थेन सह लिखते। जो आपने पढ़े हैं पाठ में 5 अव्यय लिखने हैं आपको और उनके हिंदी के अर्थ भी लिखने हैं। उत्तर जगह न होने के कारण स्टूडेंट्स मैं इसे कॉपी पर बता रही हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि अव्यय पद होते क्या हैं, तभी तो आप पाठ में से देखकर पहचानेंगे। तो अव्यय पद संस्कृत के वे शब्द हैं जो सर्वदा यानी कि हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। उन पर 3 लिंग, 7 विभक्ति और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय पद कहते हैं। यानी कि जिसमें विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। वो वही रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है जैसे कुत्र, कहाँ, अध, आज, पारितः, चारों ओर, कथम, कैसे, इव, समान, आपके उसमें आया है ये सारे वर्ड्स। अपि, भी, अत्र, यहाँ, तथा, जैसे। और भी वर्ड्स हैं जैसे प्रति, और, वा, या, इसका अर्थ होगा हिंदी में यदा का जब, तदा तब, तत्र वहाँ, अद आज, शव कल यानी कि आने वाला कल, इसका मतलब है आने वाला कल। प्रसव परसों, जो कल से अगला दिन था। ठीक है, आप इसमें से जितने भी आपको लिखना चाहे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतारोही महिला पद्मश्री चंद्रप्रभा ऐतवालस्य जीवन व्रत हिंदी भाषायां लिखत। सुलभ संदर्भ कृत्वे उत्तराखंड ईयर बुक इति पुस्तकम अवलोक्य। प्रसिद्ध पर्वतारोही महिला पद्मश्री चंद्रभूता ऐतवाल के जीवन के बारे में हमें हिंदी में कुछ शब्द लिखने हैं जो कि उत्तराखंड के ईयर बुक का नाम है उसमें भी अवलोकित हैं। देखते हैं। उत्तर इस प्रकार है, चंद्रप्रभा ऐतवाल के बारे में। देखिए, ये एक पर्वतारोही रही हैं और हमारे उत्तराखंड से ही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में 24 दिसंबर 1941 को विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल का जन्म हुआ। इन्हें माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में नंदा देवी अभियान की सफलता के लिए अर्जुन पुरस्कार और 1990 में पद्मश्री और 1993 में नेशनल गतिविधि एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसी के साथ ही हमारे पाठ 13 के प्रश्न अभ्यास यहीं पर खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में पाठ 14 विभक्ति के वीडियो में मिलेंगे। Thanks for watching my video.